दोस्तों सोचिए, आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी साइंटिस्ट, बिलियनियर या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग अपने दिमाग को अलग तरीके से चलाना जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना थके लगातार प्रोडक्टिव रहते हैं, जबकि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग खुद ही हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है। किसी दिन मन करता है सब कुछ छोड़कर बस बिस्तर में पड़े रहें। काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शंस सिर पर नाचने लगते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करें, आपका माइंड पूरी क्लैरिटी के साथ काम करे, आप हर काम टाइम से पहले फिनिश करें, वो भी बिना किसी प्रेशर के, और दिन के अंत में थकावट नहीं, सेटिस्फैक्शन हो कि आपने आज अपने दिमाग को मास्टर किया है, न कि दिमाग ने आपको। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये साइंस है। न्यूरोसाइंस ने यह साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस में उलझता है और कैसे हम इसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने ब्रेन के साथ उसकी रूल्स में खेलना होगा, न कि उसके खिलाफ। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन्स मिल जाएं, जिनसे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें, मोटिवेशन को ऑन कर सकें और लेजीनेस को डिलीट कर सकें, तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। इस जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां आप जानेंगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। ये रूल्स आपके अंदर ऑलरेडी हैं, बस आपको उन्हें अनलॉक करना है। लेकिन एक वार्निंग है, एक बार अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप फिर कभी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है, क्या आप अपने ही माइंड की हिडन पावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? रूल 1, स्लीप, द ब्रेन्स रीसेट बटन। क्या आपको याद है वो सुबह जब आप बिना अलार्म के उठे थे, आंखें खुद ब खुद खुल गई थीं और दिल से एक ही शब्द निकला था, वाओ, आज कुछ अलग सा फील हो रहा है। सिर हल्का, माइंड शांत और एनर्जी फूट फूट कर बाहर आ रही थी। ऐसा लगा था जैसे दिमाग ने खुद को फिर से नया बना लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक भी नहीं। अक्सर हम नींद को लग्जरी समझते हैं, जरूरत नहीं। काम पहले, स्लीप बाद में। यही सोचकर हम मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में रातें बर्बाद कर देते हैं और फिर अगली सुबह वही हालत, भारी आंखें, थका हुआ दिमाग और एक अधूरा सा दिन। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, ये आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन पीछे बैठकर सफाई करता है। वो सारे बेकार थॉट्स, स्ट्रेस के जमे हुए टुकड़े और कंफ्यूजन के बादल हटाता है। वो मेमोरीज को ठीक से स्टोर करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है और आपकी थिंकिंग को साफ करता है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप रात भर की अच्छी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे डिसीजंस लेना कितना आसान लगता है। आपकी इंट्यूशन तेज हो जाती है, आप इरिटेट नहीं होते, फोकस बना रहता है और सबसे खास बात, आपकी मोटिवेशन नेचुरल लगती है, फोर्स्ड नहीं। अब जरा सोचिए, आप हर दिन ऐसे ही जागें, फ्रेश, क्लियर और फुल ऑफ फायर, कितना बदल जाएगा सब कुछ। आपकी स्पीड, आपकी क्लैरिटी, आपकी क्रिएटिविटी सब एकदम नेक्स्ट लेवल पर होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं आती है, हम अपनी नींद को भी मल्टीटास्क करने लगते हैं। सोते समय भी माइंड एक्टिव रहता है, नेटफ्लिक्स चल रहा होता है या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल हो रही होती हैं। दिमाग बंद होना तो दूर, वो और ज्यादा ओवरहीट हो रहा होता है और तब एक खामोश वॉर शुरू होती है आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच। अब समय आ गया है ये समझने का कि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बेड से होती है, जहां आप अपने ब्रेन को कहें, अब तू आराम कर, कल तुझे उड़ान भरनी है। जब आप ये हैबिट बना लेते हैं तो आप न सिर्फ टाइम मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि एनर्जी और अटेंशन भी सही जगह लगाना सीख जाते हैं। नींद को प्रायोरिटी देने का मतलब है अपने दिमाग को वो रिस्पेक्ट देना जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि एक वेल रेस्टेड ब्रेन ही वो जादू कर सकता है जो दुनिया बदल देता है। तो अगली बार जब आप लेट नाइट स्क्रॉल करने का मन बनाएं, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये थोड़ी सी नींद की चोरी कल के मेरे सपनों को चुरा लेगी? अब फैसला आपका है,
आप अपने ब्रेन को सुलाना चाहते हैं या उसे जलाना? रूल 2, एक्सरसाइज। मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग धुंधला हो गया है। हर थॉट स्लो मोशन में चल रही है। काम करने की कोशिश करो तो अटेंशन बिखर जाती है। पढ़ना चाहो तो शब्द समझ नहीं आते, और किसी से बात करो तो जवाब मैकेनिकल लगता है, जैसे भीतर कुछ भारी सा बैठा है। ना खुशी, ना क्लैरिटी, बस एक अजीब सी सुस्ती। ऐसे में हम क्या करते हैं? और चाय पी लेते हैं, और स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, या किसी और डिस्ट्रैक्शन में खुद को छिपा लेते हैं। पर अंदर से हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इनमें नहीं है। अब सोचिए, अगर आप उसी स्टेट में हो, लेकिन आपने बस 20 मिनट ब्रिस्क वॉक कर ली हो, या कोई सिंपल वर्कआउट, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रन, और जैसे ही सांसें तेज होती हैं, जैसे ही दिल धड़कता है, आपको महसूस होता है कि दिमाग का कोहरा छंटने लगा है। एक एक करके सारे इमोशंस रीसेट होने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बॉडी और ब्रेन के बीच का रॉ प्राइमल कनेक्शन है। जब आपका शरीर चलता है तो आपका दिमाग जागता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए होती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये आपके माइंड के लिए फ्यूल है। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं, आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स छोड़ता है। वो केमिकल्स जो आपको खुश, मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाते हैं। और ये सिर्फ टेम्पररी बूस्ट नहीं है। रेगुलर मूवमेंट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को लिटरली बदल देता है। वो न्यूरॉन्स जो आपके फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें और मजबूत कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई नया आइडिया सोचते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बैठकर सोचने से बेहतर होता है टहलते हुए सोचना। बॉडी के मूवमेंट से ब्रेन में रिदम बनता है, और वही रिदम आपकी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करता है। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें इतना स्टैटिक बना दिया है कि हम खुद को सिर्फ एक बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। सुबह से लेकर रात तक चेयर, काउच, कार सीट, फिर बेड, और धीरे धीरे वो एनर्जी जो हमारी आइडेंटिटी हुआ करती थी, वो मुरझा जाती है। एक्सरसाइज करने का मतलब जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को ऑक्सीजन देना, अपने इमोशंस को फ्लो में लाना, अपनी बॉडी को इतना अलर्ट करना कि माइंड नेचुरली एक्टिवेटेड हो जाए। जब आप खुद से ये कहते हैं कि आज बस 10 मिनट के लिए चलूंगा, तो वो 10 मिनट आपको उस दुनिया में ले जा सकते हैं जहां क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और काल्मनेस आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। एक्सरसाइज आपके दिमाग की वो चाबी है जिससे प्रोडक्टिविटी के दरवाजे खुलते हैं। और सबसे खास बात यह है, ये चाबी हमेशा आपके पास होती है, बस जरूरत है रोज उसे घुमाने की। तो अगली बार जब माइंड डल लगे, मोटिवेशन गायब हो जाए या कोई काम भारी लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे बैठना है या उठकर चलना है? क्योंकि कभी कभी एक सिंपल स्टेप आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है। रूल 3, फोकस, 1 टास्क एट अ टाइम। कभी आपने खुद को एक साथ 5 काम करते हुए पाया है? एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से लैपटॉप पर टाइप कर रहे हैं, दिमाग में किसी ओल्ड कॉन्वर्सेशन का रिप्ले चल रहा है, साथ में बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो भी प्ले हो रहा है, और ऊपर से माइंड ये भी याद दिला रहा है कि कुछ और करना बाकी है। पर फिर भी एंड ऑफ द डे जब आप रुकते हैं तो सवाल उठता है, मैंने किया क्या आज? और जवाब मिलता है, बहुत कुछ करने की कोशिश की पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का झूठा कंफर्ट। आपको लगता है आप बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका ब्रेन हर 10 सेकंड में एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करता रहता है, और हर जंप के साथ आपकी एनर्जी टूटती जाती है। फोकस कोई लग्जरी नहीं, ये एक सुपर पावर है, और इस दुनिया में जो भी ट्रूली सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने इस पावर को मास्टर किया है। क्योंकि जब आपका माइंड एक टास्क पर पूरी तरह फिक्स हो जाता है, तब आपकी ब्रेन वेव्स एक लेजर बीम की तरह काम करती हैं। आप वो डेप्थ में जाते हैं जहां क्रिएटिविटी एक्सप्लोड होती है, क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, और टाइम ऐसा लगता है जैसे उड़ गया। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हमें फोकस से दूर खींचता है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन आपको आपकी ओरिजिनल थिंकिंग से डिस्कनेक्ट कर देती है। आपका दिमाग धीरे धीरे शैलो थिंकिंग का एडिक्ट बन जाता है। शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट थॉट्स, शॉर्ट अटेंशन, और फिर शॉर्ट सक्सेस।
अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जहां आपने सिर्फ एक काम पर फोकस किया, पूरी डेडिकेशन, पूरी प्रेजेंस के साथ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अननेसेसरी स्विचिंग नहीं, बस आप और वो टास्क, एक शांत गहरा कनेक्शन। उस काम की क्वालिटी क्या होगी, वो फीलिंग क्या होगी जब आप उसे पूरा करके सिर उठाएंगे? यही है डीप वर्क की